नाउ तो कोविड से पहले जो दुनिया थी वो कोविड के बाद अब नहीं रहेगी और बिल्कुल बदल जाएगी। और जो इंडस्ट्रीज हैं, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उनका तो 180 डिग्री चेंज होना है। दे हैव टू, अदरवाइज वो सर्वाइव दुनिया में नहीं कर पाएंगे, इंडिया तो छोड़ देंगे। आई गिव यू एग्जांपल, फिर मैं स्कीम्स और प्रोग्राम्स में आऊंगा एमएसएमई के, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम फायदा दे रहे हैं या फायदा ले सकते हैं। आज इस कोरोना से या कोविड-19 से पूरी दुनिया में 95% लोग, वो लोग बचे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा तो गले में भी अपने दर्द माइक का आदत तो नहीं है, म्यूट करना, जरा म्यूट कर दे माइक। चढ़ रहा है। हेलो तो इस कोविड-19 में 99% इंक्लूडिंग इंडिया, पूरी दुनिया में वो लोग असर नहीं हुआ 98% लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर नहीं था, जिनको डायबिटीज नहीं थी, और या जो फैटी नहीं थे, मोटे नहीं थे। ये सब चीजें, तीनों चीजें खाने से होती हैं। अभी तक हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में लोगों ने खूब जम के खाया, इस बीमारी की कोई परवाह नहीं की, और जब अब कोरोना से आके पता लगा कि वो लोग जो ना ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, वो अपना 4-5 दिन में ठीक होकर चले गए, निकल गए। ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक अलार्मिंग साइन है, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में। अब उसके लिए जो फूड हैबिट्स है, इंसान चेंज करेगा। अब इंसान वो चीज नहीं खाएगा जो आप बेचते हैं। इंसान अब वो चीज नहीं खरीदेगा जो चीज उसके शरीर के लिए नुकसानदायक, चाहे उससे ब्लड प्रेशर होता हो। आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट्स आधे हो जाएंगे। अब तक जो हो गया सो हो गया। तो क्या इस बीमारी से देख लिया ना कि अगर एक इंसान भले ही पतला है, स्वस्थ रहता है, स्वस्थ मीन्स तेल मसाले घी मीठा ज्यादा नहीं खाता है, नॉर्मल फूड खाता है, उस इंसान को अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है और वो अपना आसानी से निकल जाता है। ये सब मेरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अब रिक्वेस्ट है कि हमने अब जो फूड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, चाहे वो छोटा सा ब्रेड है या बिस्किट है, कोई भी चीज है, मसाले से लेके मिठाइयों से लेकर, अब वो चीज हमने बनानी है जिससे कि इंसान की हेल्थ, पर्टिकुलरली उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये सब चीजें ना आए। कोई जेनेटिकली डिसीज है वो होगी। अगर अब ये करना है इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो क्या करना चाहिए और एमएसएमई मिनिस्ट्री कैसे हेल्प करेगी, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग भी है, कॉमर्स भी है ऐसे तो, और क्या कहते हैं आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री है, वो सब सारी इंडस्ट्री जो हैं, सॉरी सारी मिनिस्ट्री जो हैं, वो आपके लिए पैकेज लेके आई। इसके करने के लिए पहला काम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को करना है वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बोथ एरिया, adoption of technology and finding of new raw material. New raw material means as a substitute raw material. Means अब प्रोडक्ट्स भी जो बनेंगे वो अलग चीज के बनेंगे। तो पहला लेते हैं हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए आपको अब वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स लगाने होंगे तो वास्तव में कम समय पर ज्यादा प्रोडक्शन दें, हाइजीनिक प्रोडक्शन दें, साफ सुथरा प्रोडक्शन दें, कम से कम तेल, वैसी चीजें यूज हों। ऐसे उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वी कॉल इट क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कैसी भी, कोई भी आइटम बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, मेरे साथी ओझा जी मेरे साथ लाइन पर हैं, वो फूड के, मैं कहता हूँ उन जैसा मास्टरी एक्सपर्ट को बहुत कम ऑफिसर मिलते हैं। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी में हमारी एक स्कीम है जिसमें अगर 1 करोड़ रुपए तक के मशीन्स, इक्विपमेंट आप खरीदते हैं
आप समझिए, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेके खरीदते हैं और अपनी फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन करके उसको लगाते हैं। आपको 15% यानी 15 लाख रुपए की अपफ्रंट सब्सिडी हम आपको देंगे। अगर वो मशीन इक्विपमेंट सपोज अगर वो 50 लाख की है तो प्रोरेटा बेसिस पे 7.5 लाख का हम आपको देंगे। कहने का तात्पर्य है टाइम हैज कम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, प्लीज स्टार्ट मॉडर्नाइजिंग। जो लोग इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज कर ले जाएंगे, करेंगे, मैं ये नहीं कहता 50 लाख का इक्विपमेंट लगाएं, लेकिन अगर 5 लाख रुपए की भी कोई फर्नेस है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट विच यू फील कि मेरी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरत है, आप उसको लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आ रही है, जिसको इंसान ने खाना है, वो इफेक्ट करेगा। तो आई रिक्वेस्ट, चाहे वो 2 करोड़ सॉरी चाहे वो 2 लाख की है, चाहे वो 20 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, बहुत सी ऐसी एसएमईज लोग होंगे इस मेरी मीटिंग में जो जिनका कि इन्वेस्टमेंट ही 10 करोड़ का है, 15 करोड़ का है, नो प्रॉब्लम। अब तो मैं हाँ आपको एक चीज और बता दूं इसके कहने से पहले कि अब हमारी डेफिनेशन रिवाइज हो गई एमएसएमई 1 जुलाई 2020, यानी ये जो 1 जुलाई आ रही है, इससे ये नई डेफिनेशन लागू हो जाएगी। तो डेफिनेशन के हिसाब से अब जो हमने कैटेगराइज किया है, ऐसी यूनिट जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, ओनली प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, वो माइक्रो यूनिट कहलाएगी। ऐसी यूनिट जिसका की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है, वो स्मॉल स्केल कहलाएगी। और जो मीडियम इंडस्ट्री है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है, वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। तो मेरी आप लोगों से है रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से 1 जुलाई 2020 से जिन लोगों के पास उद्योग आधार है वो ठीक, नहीं भी है आपको रिवाइज करना होगा। हम लोग ऑलरेडी जॉब पर हैं। 1 जुलाई से उद्योग आधार जो आपने रजिस्ट्रेशन कराना है उस पर परफॉर्मा हम रिवाइज कर देंगे नई डेफिनेशन के हिसाब से। पहले की तरीके से अपनी यूनिट रजिस्ट्रेशन करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, मेरे साथ ही ओझा जी बैठे हैं, ओझा जी से फोन कर लें, वो आपको फोन पे ही आपको हेल्प कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे, जिससे कि आप घर बैठ करके ही अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो रही रिवाइज डेफिनेशन जो एमएसएमई की आई है, जो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। जैसे मैंने पहले कहा मॉडर्नाइजेशन, पहला टाइम मॉडर्नाइजेशन आ गया। नाउ नंबर 2, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो चीज आ गई, आगे आने वाले समय में आप देखिएगा अब इंसान वो नहीं खाएगा जो आप बेचते हैं। कौन सा हम वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, कौन सा फैटी ऑयल यूज करते हैं, क्या प्रोसेस यूज करते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है। उसकी आदमी की ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो नहीं होगी, उससे उसे आदमी मोटापा तो नहीं आएगा, उसकी हार्ट और किडनी पे असर तो नहीं पड़ेगा। ये फूड प्रोडक्ट्स नए नए बनाने के लिए अब आपको एक अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल भी ढूंढने होंगे। अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल ढूंढने होंगे या ऐसे रॉ मटेरियल ढूंढने होंगे जो बिल्कुल एक हेल्थ के लिए, एक आदमी के शरीर के लिए बिल्कुल ठीक हो। ऐसे रॉ मटेरियल आपको तलाशने के लिए, और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा अगले 6 महीने में ही जितना भी ये ऑर्गेनिक फूड है, इसकी डिमांड 5 to 10 टाइम्स हो जाएगी। खाली सब्जी फल की नहीं है, दालों की, मसालों की, ये सब चीजें 10 टाइम्स। क्यों? एक इंसान ने अपने इस कोविड-19 के पीरियड में देख लिया कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, अगर हम खाने पीने की चीजें संभल के नहीं खाएंगे, अगर हम देख के नहीं खाएंगे, हम आगे आने वाले समय में, हम आगे आने वाली जनरेशंस को हम ठीक से नहीं रख पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट नाउ रॉ मटेरियल के लिए हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। देयर इज ए ह्यूज, इसमें एक जिसको कहते हैं कि एक तरीके से तमाम इसका लिटरेचर, तमाम इसके अल्टरनेटिव मौजूद है। आज फॉर एग्जांपल अभी तक हम ब्रेड खरीदने जाते हैं, कोई भी कंपनी की ब्रेड, आज मैं एक ब्रेड देख रहा था, वो एक ब्रेड नई लॉन्च कर दी, एनरिच्ड विद विटामिन सी एंड विटामिन डी। क्या बात, व्हाई इट इज विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड बिकॉज कोरोना में उन लोगों को कम असर होता है जो विटामिन सी, विटामिन डी जिनकी बॉडी में ज्यादा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल्स के बारे में आपको अब चेंज करना होगा, सोचना होगा, और उसको खरीदने से पहले जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, टेस्ट लैब्स हैं,
वो आपको करनी होगी, बिना उसके गुजारा नहीं होगा। प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बिकेंगे। अगले 6 और 1 महीने में, साल भर में बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस मार्केट में आने वाली हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ये आप ध्यान रखें। अनलेस, चाहे वो माइक्रो हो स्मॉल हो, आपको अभी तक भले ही 50 करोड़ का 40 करोड़ का टर्नओवर था, जैसे दिल्ली में क्या हुआ पॉल्यूशन को लेकर के, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली, सुप्रीम तो पॉल्यूशन इंप्रूव हुआ ना। अभी तक किस किस तरीके की इंडस्ट्री चलती, कितना पॉल्यूशन होता था, किस लेवल पे मेल्टिंग होती। लेकिन अल्टीमेटली हमारे अपने और आपके सभी के बच्चे, लाखों करोड़ों फैमिली के बच्चे सफर कर रहे थे। ऐसे ही फूड में होने वाला है। अगले 6 महीने में, साल भर में हो सकता है कि हजारों माइक्रो इंडस्ट्रीज अगर मॉडर्नाइज नहीं करेंगी, उनको बंद भी करना पड़ सकता है। आई एम जस्ट सेइंग, मॉडर्नाइजेशन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ ऑनवर्ड फर्स्ट। कमिंग टू दी सेकंड, so this is what, so buying of raw material, buying of new machines and equipment. Second is manpower. देखिए, आपके अपने यहाँ जो आदमी होते हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत सी यूनिट्स जो मीडियम है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो पहले अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देती हैं, उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बनाने भी चाहिए, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। चाहे 1 किलो खरीदें, चाहे 1000 किलो खरीदें, इट शुड बी सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम क्वालिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पास अपना, चाहे हमारा अपना ऑफिस है या हमारे और भी हैं, अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये चाहती है कि हमको, एक तो ये लेबर माइग्रेशन भी हुआ है काफी, या इसके अलावा और भी किसी रीजन से, अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ हमको 500,000 ऐसे वर्कर्स जो कि हमारी यूनिट्स में आके करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन रिक्रूट रॉ वर्कर्स, वी विल ट्रेन देम। हम उनको ट्रेनिंग देंगे 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते से लेके और 12 हफ्ते से लेकर। ट्रेनिंग शेड्यूल आप बना दें, कोर्स कंटेंट आप बना दें। दिल्ली में कहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिकॉज इन वर्कर्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। हम थ्योरी पढ़ाएंगे, कंसल्टेंट भी, हम एक्सपर्ट्स भी बुलाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल आप लोगों से यहाँ जहाँ कहेंगे वहां करवाएंगे। लेकिन इतनी गारंटी आप दीजिएगा, जब वो वर्कर ट्रेंड हो गया, देन यू हैव टू कीप हिम, यू हैव टू रिक्रूट हिम। तो नंबर 2 इज ट्रेनिंग। नंबर 3 इज मार्केटिंग। जैसा मैंने शुरू में कहा, मेरे काफी लोग फ्रेंड्स या मेरे अपने साथी लोग, जिनसे मैं 4-6 कंट्रीज में बात किया, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है, साउथ अफ्रीका में भी बात किया, जोहान्सबर्ग में। यकीन मानिए, पूरी दुनिया में फूड प्रोडक्ट्स खाली पड़े हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें हैं, दे हैव मनी बट दे डू नॉट हैव गुड क्वालिटी फूड, पैक्ड फूड। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस अभी एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अगले 2 महीने में आने वाला है। पहले कितना था वो आप जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूं कि 30 सितंबर तक हिंदुस्तान की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग में सभी कह रहा हूं मैं, जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बे, मसाले, ब्रेड से पास्ता, ये दुनिया भर की चीजें जस्ट डबल होने वाला है 30 सितंबर। नाउ अब अगर 30 सितंबर तक डबल होने वाला है, अभी से हो गया, तो फूड प्रोसेसिंग जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या करना है, मार्केट टैप करना है। मार्केट टैप करने के लिए अभी कोई एग्जीबिशन में नहीं बैठना है, इंडिया में ना हो रही, ना दुनिया में हो रही है। प्लीज डू 2 थिंग्स। दिल्ली के अंदर 200 एम्बेसीज हैं विदेशों की, कम से कम उनका सबका एड्रेस गूगल से निकाल लीजिए। आप जो भी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको मेल भेज दीजिए, ये सर मेरी स्मॉल स्केल यूनिट है, ये मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ये मेरी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड, बिकॉज नोबडी विल बाय योर फूड प्रोडक्ट अनलेस इट इज टेस्टेड इन अ लैब, अनलेस इट इज सर्टिफाइड not only by FSSAI but some national national standard level laboratory. ये मेरा टेस्टिंग स्टैंडर्ड है, ये प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। आई रिक्वेस्ट कि आपके कंट्री के अंदर अगर कोई ये मेरे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आई एम रेडी टू एक्सपोर्ट।
बिलीव मी, वो दैट एम्बेसी विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स कि ये हमारे कंट्री के हैं, ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड से खराब बना सकते, बात कर लीजिए। आपके सामने दूसरा सवाल आएगा कि अब ये इस कंट्री में, सपोज साउथ अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में, आपने कहा मैं नाम तो दे दिया, बात हो गई उनसे, आपने बात कर ली और उन्होंने मेल भेज दिया। अब आपको लगता है कि भाई इस आदमी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे कौन बताएगा? उसके लिए इंडियन एम्बेसीज बैठती, पूरी दुनिया में हमारी इंडियन एम्बेसी का ये रोल है। जितनी भी 200 इंडियन एम्बेसीज हैं, सपोज साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग इंडियन हाई कमीशन, सेंड ए मेल कि साहब ये 2 लोग हैं, ये मेरे से इतने लाख का 1 करोड़ का माल इंपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे जरा इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बता दीजिए, किस तरीके के लोग हैं, क्या ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है, पेमेंट टर्म्स क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए। Our Indian embassy will guide you in every aspect. Please start exporting. If you send a mail, I say to say Indian embassy to Libya, to Syria, to South Africa, to Vietnam, to Korea, to Indonesia, anywhere, आपको सारी हेल्प मिलेगी उस इम्पोर्टर्स के बारे में, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ कंट्री के स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो सिंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मार्केट में जस्ट डबल ऑलरेडी हो चुका है, एंड मैं अभी भी जानता हूँ कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लोग मुझे मिले ऑफिस में आके, जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने, वो नहीं थे जो मेडिकल एसेसरीज बनाने वाले लोग थे, जैसे उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, मास्क से, पीपी किट से, सैनिटाइजर, प्लास्टिक, व्हाट नॉट। नाउ इट इज सरप्लस, दे आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट। वही फूड में है। एक साथ बनाते थे लोहे का काम, मसालों का काम स्टार्ट कर दिया पिछले हफ्ते से। मुझसे बोले सर ये 50 लाख रुपए का मेरा पहला जो कंसाइनमेंट है, इट इज गोइंग टू दुबई, एंड डू यू बिलीव इट दैट 100% एडवांस ही हैज टेकन, बट यस ही इज मेकिंग द स्पाइसेस एज पर देयर स्टैंडर्ड। उसने हलाल सर्टिफिकेट भी लिया, हलाल एंड यूको सर्ट। हलाल इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द मिडिल ईस्ट, दैट लैब इज in Gurgaon. UCOCERT is, if you want to export any food products to Europe, it is in UCOCERT. That is lab is in Chennai. This all details are with my colleague Mr. A.K. Ojhaji, who is also on the line. This is third. Now fourth one is I'm coming. आप लोगों को बहुत देर से वेट होगा कि गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को क्या फायदा है? उसमें उन्होंने 3 कंपोनेंट लिया। ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चाहे वो सर्विस में थी या मैन्युफैक्चरिंग में थी। सर्विस मीन्स जैसे लाइक रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली ऐसे जिनका 29 फरवरी 2020 को जो भी आउटस्टैंडिंग था लोन का, जो भी था, टर्म लोन था, वर्किंग कैपिटल, उसका 20% स्टेट कोलेटरल फ्री बैंक आपको देने को तैयार है। पैसा ले लीजिए, चिट्ठी दे दीजिए, तब मेरे यहाँ 29 फरवरी को आपको 2 करोड़ का मेरी आउटस्टैंडिंग की टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, आपको 40 लाख रुपए की एडिशनल आपको वो लिमिट दे देगा। ये पहला, दिस इज फर्स्ट। So I request every food processing industry, those who have an outstanding on 29th of February 2020, whatever with the bank, any bank, you can claim 20%. The guidelines have already reached, number 1. Number 2, कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो ऑलरेडी कुछ एनपी में जाने वाली थी या चली गई, उसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए एडिशनल दिया है टू ब्रिंग दोज यूनिट फ्रॉम बिकमिंग एन एनपीए टू ए नॉन एनपीए यूनिट, ए प्रॉफिटेबल यूनिट। ठीक है भाई, हो गया था, अब आपको हम रिस्ट्रक्चर लोन कर रहे हैं, कुछ पैसा भी दे रहे हैं, अगले 1 साल में 2 साल में आप अपनी यूनिट को प्रॉफिट लाइए। Please go to your bank, talk to the bank. 20,000 crore rupees, the guidelines has already reached to the banks. Third one, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसी एमएसएमई जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और अगर पैसा दे दिया जाए अच्छे से, तो शायद वो और बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे और वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ ऐसी एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और कल को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने कहा लीजिए भाई, 1 लीजिए करोड़, 2 करोड़ लीजिए, 5 करोड़ लीजिए पैसा, क्योंकि आप तो बढ़िया कर ही रहे हैं ऑलरेडी,
हम आपको और पैसा देते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करिए, पैकेजिंग इंप्रूव करिए, मॉडर्नाइजेशन करिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू इट। तो 3 लाख करोड़ में ये 3 पैकेज आए हैं। पहला आपको मैंने बता दिया 20%, दूसरा एनपीए के लिए, तीसरा फंड ऑफ फंड्स के लिए। आपको ईपीएफ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस थे 3 महीने 6 महीने डेफर कर दिए, ये सारे पैकेजेस पब्लिक डोमेन में है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ चीजें क्वेश्चन आंसर में लूंगा। ये सारी चीजें मौजूद हैं। नाउ अब अगर ये सब चीजें हो गई, हमारे पास कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनका फायदा अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने नहीं लिया, बहुत कम लिया। दिल्ली में तो खासतौर से नेग्लिजिबल हुआ, लेकिन कुछ बेनिफिट लिया तो गुजरात वालों ने लिया और मध्य प्रदेश ने लिया, कुछ तमिलनाडु ने भी लिया। वो है पैकेजिंग का। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैकेजिंग है। आई रिक्वेस्ट दैट जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, एसोसिएशन के माध्यम से हमें लिखें। हम थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कंसल्टेंट हायर करेंगे, एक्सपर्ट्स हायर करेंगे, उसी लाइन का डिजाइनर हो या जो भी पैकेजिंग का हो, हम कंसल्टेंसी देंगे, उसका पैसा हम बियर करेंगे और आईआईपी के थ्रू आपको हम उसका सॉल्यूशन दिलवाएंगे। सो दिस इज फॉर पैकेजिंग, राइट? नाउ कमिंग टू द एग्जीबिशंस पार्ट, लोकल एग्जीबिशंस। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 तक एग्जीबिशंस नहीं है। जैसा सुनने में आ रहा है कि आईटीपीओ है और भी लोग हैं, उन्होंने इस साल एग्जीबिशंस पूरे ऑल ओवर इंडिया पोस्टपोन कर दिए हैं, मतलब दे डोंट वांट टू ऑर्गेनाइज। लेकिन अगर एग्जीबिशंस में भी आपने दुनिया में जानना है या हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट करना है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, आप लोगों को पता होगा, हम 1,50,000 पर स्टॉल, उसमें 6 स्क्वायर मीटर हो या 9 स्क्वायर मीटर हो, $25,000 हम आपको आने जाने का किराया है, सामान को ले जाने में आपका टू एंड फ्रो फेयर है, वो देंगे। सो 1,25,000 प्लस 25 यानी 1,50,000 रुपए का आप 1 जनवरी 2021 से पूरे इंडिया में जहां भी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें, आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने ऑर्डर्स लें और 1,50,000 के हिसाब से हम आपको देंगे। दूसरा है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए है कि हम जैसे कि आपको कहा कि आपने अब दुनिया में खाली है, यकीन मानिए खाली है। जो खाना जाता था, जो एक्सपोर्ट होता था, अब वो कंपनियां खरीदने को तैयार नहीं है मार्केट में। इंडिया छोड़ दीजिए, पूरा मिडिल ईस्ट से लेके इवन साउथ अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन मार्केट, जहां हम ये सोचते हैं कि वहां सब बिक जाएगा, वो भी अब खाने पीने की चीज के मामले में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अलर्ट हो गए। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपया स्टॉल का और 1,00,000 रुपया आने जाने का किराया आपका, इकोनॉमी क्लास एयर फेयर और 1,25,000 रुपये स्टॉल। लेकिन आपको एसोसिएशन के थ्रू जाना होगा, ये हम आपकी हेल्प करेंगे, ये मेरा ऑफिस करेगा। एसोसिएशन कैन मेक ए ग्रुप ऑफ 10, 15, 20 पीपल। हम आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम आपको डेलीगेशन मंत्रालय को भेजेंगे। 120 फेयर हमारे ऑलरेडी अप्रूव हैं, आने वाले हैं, तो आप उसको फायदा ले सकते। इसके अलावा आई विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स, देन आई विल यूज क्वेश्चन, राइट? आई विल टेक 2-3 मिनट्स मोर। देखिए ऐसा है कि दैट अब अगर आपने सबने करना है, प्लीज कॉन्टेक्ट अवर ओझा जी, अवर स्कीम कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। हम आपको वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स देंगे, वो एक्सपर्ट्स आपके यहाँ काम करेंगे। करीब करीब 3,25,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से हम उसको कंसल्टेंसी देंगे। उसका 80% हम देंगे, 20% आप दीजिए।
3 लाख हम देंगे 3.25 लाख में से, 25,000 आप दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? लेकिन आपकी यूनिट कितना नीट एंड क्लीन हो गया, लाइक वियतनाम, कोरिया, कोई वेस्टेज नहीं रहा, जो वेस्टेज था वो निकल गया, वो नेट प्रॉफिट में आ गया। तो आई रिक्वेस्ट that during this period now, next 1 month, reduce the entire waste. You study each and every platform. This is one. Second is designing of packaging, designing of new products. आपके यहाँ कोई नई प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसी फूड प्रोसेसिंग में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट्स आप लॉन्च ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, कोई आपके बायर ने कहा है कि सर ये प्रोडक्ट बना के दीजिए जिसमें ये कंटेंट हो, आप ओजाजी से डिस्कस कर लीजिए, मेरे साथी जो हैं एडी फूड असिस्टेंट डायरेक्टर फूड हैं, हमारी उसके लिए डिजाइन के लिए स्कीम है जिसमें 15 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक का हम ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी हम आपको फंडिंग देंगे, पैसा देंगे, आपको सब्सिडी देंगे। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, पब्लिक रिक्वायरमेंट पॉलिसी है। अब जैसे जेम है, आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम CPSUs करोड़ों रुपए का माल खरीदते हैं, खाने पीने का, मिनिस्ट्री खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने भी जेम पे रजिस्ट्रेशन कराया होगा, करा दीजिए भाई। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें जेम से खरीदी जाती हैं। आज अगर रेलवे भी अचार खरीदती है, एक साहब ने बताया था उस दिन मेरे को आके, बोले सर उनको 40 लाख वो चाहिए, छोटे छोटे पैकेट की पाउच पैकेट चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम जेम से खरीदेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल यूनिट्स जो सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, जेम पे रजिस्ट्रेशन करा लें, मेरे साथ ही हो जाएगी, आपकी हेल्प करें। तो हमारी पास स्कीम्स, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, चाहे वो आपका मार्केटिंग के लिए है, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए है, सॉरी, और चाहे वो आपको पैकेजिंग के लिए है, किसी चीज के लिए वी हैव एनफ फंडिंग। एंड हम आपकी वास्तव में दिल से हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको दिल से पैसा देना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके। अंत में एक चीज और आपसे कहूंगा, अंत में, अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं और नहीं भी बैठे हैं, अगर किसी भी यूनिट को किसी भी बैंक से कोई दिक्कत है ये 20% लेने में, प्लीज सेंड ए मेल टू मी कि सर मेरा देखिए 1 करोड़ रुपए का लिमिट था और मेरे को 20 लाख और चाहिए था, मुझे नहीं मिल रहा है। Send me through email the bank name, the manager and their mobile number and email ID. I will take care. I will see that you will get your 20%. Collateral free. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, मैं पर्सनली देखूंगा, मेरे साथी देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करें और आगे आने वाला समय, फ्यूचर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट है, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट में ब्राइट है। और मैं चाहता हूं कि आप अगर थोड़ा सा इस वक्त स्पीड पकड़ लें और थ्रू इंडियन एम्बेसीज और विदेशों की एम्बेसीज जो हैं उसके थ्रू सारे बायर्स पकड़ लें, घर बैठे कुछ नहीं करना। मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई चीज आगे दिक्कत हो। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। या प्लीज। Thank you so much, Vijay sir. I think that was very motivating and encouraging address from your end. सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आई थिंक हमारे MSME होल्डर्स जो फीवा के मेंबर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं। सर ये जो पैकेज हमारी गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है, दैट इज बेसिकली रिफॉर्म ओरिएंटेड स्कीम है। आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल्स या मेंबर्स बेनिफिट्स उठा सकते हैं? जैसे सर जितनी भी स्कीम, सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स ही हैं। सर ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए आपने जो स्कीम्स सब्सिडी स्कीम्स बताई है, सर इसमें कितना टाइम लगेगा? बिकॉज अभी पैंडेमिक के टाइम पर रिक्वायरमेंट अभी है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सभी का ये रिक्वेस्ट रही है, क्वेश्चन रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस। देखिए डायरेक्ट, यस सर। नहीं मैडम, आई डोंट एग्री। होता क्या है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और MS माइक्रो यूनिट्स को लेके, खास तौर से माइक्रो स्मॉल्स, मीडियम फिर भी ठीक है। When these entrepreneurs go to the bank, they always carry half document. When the bank asks, और कुछ नहीं पूछता, बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटा सा 5-6 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या करना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, उनके कोटेशंस, आपकी पिछले 2 साल की बैलेंस शीट,
जीएसटी रिटर्न और आईटीआर रिटर्न। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जो हर एक एमएसएमई के पास होता है। हम उसको देने में 1 महीना लगा लेते हैं और उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, डाटा फिगर मैच नहीं करते हैं। वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट, मैं ऐसे ऐसे यूनिट्स को, आई एम जस्ट कमिंग, सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग जाएं और उनसे कहें कि सर ये हमने जो मशीन इक्विपमेंट खरीदने, इसकी एक लिस्ट है हमारे पास, और वो लिस्ट हमारे साथी ओझा जी के पास है, उस पर निकाल के दे देंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन सी मशीन इक्विपमेंट अलाउ हैं। वो मशीन इक्विपमेंट अगर आप खरीदेंगे, बैंक को कहिए कि साहब इतना मेरा पैसा लोन सैंक्शन कर दीजिए, इतना मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, ये इसका सर्कुलर है, और इसके बाद ये मशीन इक्विपमेंट खरीदना मैं चाहता हूँ। दैट्स ऑल। अगर बैंक दिक्कत करती है तो फिर देन सेंड मी ईमेल, send inform to my colleague Mr. Oja. Okay, thank you, sir. There's one more question. Is there any scheme for promoting marketing for startups as they have major issues reaching their customer? See, their question is very relative. स्टार्टअप के मार्केटिंग के लिए, I said it at the beginning, पहले था ये सबके लिए, पहले स्टार्टअप के लिए तो ज्यादा ही था। हम ऐसे यूनिट्स को जो कभी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे या नहीं किया, उनको पहला प्रेफरेंस देते थे। प्रगति मैदान में भी 9 स्क्वायर मीटर का किसी भी इंटरनेशनल लेवल एग्जीबिशन में एक स्टॉल 1.5 लाख से ज्यादा का नहीं आता है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं आता है। हमारी सब्सिडी 1.25 लाख प्लस 25,000, 1.5 लाख ही है। तो ऐसे स्टार्टअप यूनिट्स, दोज हु वांट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट और वांट टू सी कि हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 जनवरी 2021 से वो 1.5 लाख रुपया पर एग्जीबिशन, साल में 2 ऐसी एग्जीबिशंस अटेंड कर सकते हैं। अटेंड करें, आपकी एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजे। एक एक एग्जीबिशन में 1,000 यूनिट फूड प्रोसेसिंग की जानी चाहिए। ठीक है? ऑलराइट सर। सर कुछ क्वेश्चंस और है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वी हैव बीन टोल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट will charge as per consumption from MSME registered units, but department say they don't have any notification from government. So could you please kindly clarify on this? Actually ये क्वेश्चन पता नहीं, मेरे को आज तक नहीं आया। अभी तक आपको जो आया वो आपको बताता हूँ। पिछले 1 महीने पहले मुझे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद इन एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि सर कोविड पीरियड में हमारी फैक्ट्री बंद है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस जो हैं हमसे न लिए जाएं। दूसरा, बिजली के चार्जेस भी ज्यादा हैं और हमारे बिजली के चार्जेस कम कर दिए जाएं। बिलीव मी, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट जितने फिक्स चार्जेस हैं, they have deferred for 6 months. Any unit need not to pay. कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने तो वेव ऑफ भी किया है 3 महीने का। I have to find out which are those state government, क्या उसमें यूपी भी है कि नहीं है, राइट? फर्स्ट। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट लाइक पंजाब, they have reduced the electricity charges, 50 पैसा पर यूनिट उन्होंने कम कर दिया। ठीक है भाई, कम कर देते हैं। राजस्थान, हरियाणा ये प्रपोजल पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी आने वाला है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी का जो या पावर का जो मामला है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल का नहीं है। सो इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। So I request the entrepreneur, if any entrepreneur is finding any difficulty, any specific problem with the state government, मुझे एक अलग से मेल भेज दें, मैं उनका मैटर उनका स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से, अगर वो सबके लिए है तो उनके लिए भी है, लेकिन अगर सबके लिए भी है था और उसमें उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, उनका डिस्क्रिपेंसी है, प्रॉब्लम हुई है, I will take it up with their state government. Okay? Right, thank you. Now I'll request our female members, अगर आपके कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं विजय सर से, तो आप प्लीज डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन सर से पूछ लेती हूँ।
सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है हैंड रेज करिए या डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं. Yeah, any question, please welcome. I have no problem. I'm here to help you with the food processing Hello. industry. Please. Hello. This is Sandeep Jain. I'm from Jain Agro Food Industries. Sir, as we are into rice flake manufacturing, POA. So I is a very labor intensive industry. I need technological assistance in automation of a process. So will I will get a guidance on that. Somebody experts can. Yes, yes. Oh, yes. Very good question. Technically, I said it, Mr. A.K. Ojha. He is 32 years experience in food processing industry. Please note down his mobile number. Take his time and you come. He will advise you कि अगर पोहा बनाने के लिए बिल्कुल नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हर तरीके का what process you should follow, क्या खरीदना है, कैसे करना है, he will guide you. Okay. Sir, please help me with the mobile number. मिस्टर ओझा जी, अपना जरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा इनको. ऐसा करिए, ये बाद में जो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जो मैडम है ना, ये दे देंगी आपको, इनसे ले लीजिएगा. ठीक है. You can drop it in the chat message. That is okay. Yeah, he will drop in the chat message. Yes. He will do it. ओझा जी लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए. Yes, sir. Yes. सर कुछ और अगर किसी के क्वेश्चन है, मिस्टर अरुण सहगल सर, आपका क्वेश्चन है सर? हाँ जी, मेरे काफी सारे क्वेश्चंस हैं. नमस्कार जी, मैं अरुण सहगल रिचफील्ड इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ जी. रिचफील्ड रिचलाइट के नाम से बिस्किट्स आते हैं हमारे. मेरा एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो आपकी एक्सपेंशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए सपोर्ट है, वो स्टार्टअप्स के लिए भी है या ओल्ड यूनिट्स के लिए है? एक्चुअल में सपोर्ट की जो जरूरत होती है वो शुरू में होती है. अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो गई है, 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी कंपनी है, जिनके पास टर्नओवर है, बैलेंस शीट है, तो उनको शायद सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी स्टार्टअप्स को होती है. सर हमारी स्कीम्स प्रोग्राम्स दोनों के लिए है. अच्छा जी. स्टार्टअप्स के लिए भी है, एग्जिस्टिंग के लिए भी है. तो ये जो पैकेज है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन? सॉरी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं. आप 10 लाख की यूनिट लगाइए एंड स्टार्टअप की डेफिनेशन अप टू 3 करोड़ है. कॉमर्स मिनिस्ट्री में गाइडलाइन दे रखी है. कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी गूगल करिए, उसमें स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम डाल दीजिए और आपको अगर आप अपना अप्लाई कर दीजिए. अगर इफ योर यूनिट इज डिक्लेयर्ड एज ए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, एक्चुअली स्टार्टअप में क्या है मैं आपको बताऊं. वैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम दिया वो इसलिए दिया, उन लोगों के लिए दिया जो लोग यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिनके पास अभी प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में नहीं बनते हैं. लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि सर स्टार्टअप मींस जो बिल्कुल एक नई यूनिट लगाना चाहता है. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. आई गॉट योर पॉइंट. या ऐसे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. आप जितने प्रोजेक्ट्स लाइए. यू आर फ्रॉम दिल्ली? Yeah, I am from Delhi. My office is in Noida only, sir. So my units in Sonipat and Nimrana. Actually, आप एक नहीं 5 यूनिट, 5 स्टार्टअप्स लाइए, 5 एंटरप्रेन्योर्स लाइए, 10 लाइए. जी. और जो यूनिट लगाना चाहते हैं बिल्कुल नए एंटरप्रेन्योर्स, बस उनको नॉलेज हो, 4-5-6 पेज की अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाएं. कौन सी मशीन्स लगाना चाहते हैं, कहां से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओझा जी को दे दीजिएगा. वी विल सी इट विल बी फाइनेंस्ड. और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, मान लो 6 महीने साल भर पहले स्टार्ट किए हैं, हाँ उनको मिलेगा. नो प्रॉब्लम. मनी इज लोन फंड इज ओनली फॉर एमएसएमई. एग्जिस्टिंग, न्यू, प्रोस्पेक्टिव हर एक के लिए है. जी. थैंक यू वेरी मच सर. मैं एक दो और छोटे सवाल नहीं है वैसे. आपकी मैंने पूरी वो जो आपने बताया सब कुछ सुना है मैंने. सबसे पहले तो शुगर और ब्लड प्रेशर की बात आ रही थी सर. एक्चुअली शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि शुगर वाले पेशेंट को हो ही जाएगा कोरोना. मैं डर गया एक्चुअली. मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ सर और बहुत मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो इसलिए मुझे सब कुछ कंट्रोल में रहते थे कि है जरूर. आपकी वॉइस चली गई सर. अब आ गई ना. अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है, पर ये था कि हाई रिस्क पर है. हाँ जी, डेफिनेटली सर. दूसरा, तो
हाई रिस्क को रोकने के लिए अब आप ही का रोल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक है लोगों जी। का रोल है कि मैं ऐसे हम प्रोडक्ट्स बना के दें एज अल्टरनेट, टेस्ट भी वही हो, क्वालिटी अलग हो, और हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान को ये चीजें ना, और दुनिया में बदल गई, हेल्दी प्रोडक्ट बदल बनाओ। हाँ जी, अरुण जी हेल्दी प्रोडक्ट बनाओ आप, बिस्किट्स वगैरह हेल्दी। सारे। मैं उसी पे इनका पॉइंट नंबर जो सेकंड था ना, वो था मतलब नए इंग्रेडिएंट्स और नई उसकी Yes, वो करे yes, सब कुछ आदमी। तो उसमें yes, एक सीधा सीधा सा सवाल है सर। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशली हाँ, इंडियन इंडस्ट्री सिर्फ इस चीज पे काम करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम आ सकती है, नंबर 1। yes, नंबर 2, जो 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 पार्ट है R&D का, वो पार्ट हिंदुस्तान में नहीं के बराबर होता है सर। बेसिकली हम तो ये देखते हैं कि मैंने अगर 5 रुपए का बिस्किट बेचना है, अगर मेरा सस्ता होगा मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा या मैं आगे पास ऑन ज्यादा कर सकता हूं, तो मेरा कंसंट्रेशन उस पर रहता है। तो R&D पार्ट इंडस्ट्री नॉर्मली नहीं करती है सर, ये गाइड करती है जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं या टॉप मोस्ट कंट्रीज होती हैं। तो इस चीज के ऊपर कोई ज्यादा लोग काम करते नहीं है। सिर्फ हम लोग ये देखते हैं, आज कोई ऑयल, जो फॉर एग्जांपल ऑयल सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे मीन जो देखिए आगे आने वाले appropriate समय product मैंने है। आपको कहा ये सब चीजें अगले 6 महीने में गांव का एक अनपढ़ आदमी बदल जाएगा, मानिए। हाँ, अभी नहीं, आप आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। माइंडसेट से नहीं चलेगा। और खास तौर से पहला, दूसरा, हमारी एक स्कीम है जो मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मैंने बार बार कहा, तमाम एसोसिएशन के हर प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा, हाँ आप जी, एक बहुत बढ़िया बात कही कि सर आज हम R&D नहीं कर पाते हैं, आज हम फॉर्मुलेशन नहीं कर पाते हैं, आज हम अपने रॉ मटेरियल को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, इवन फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो पाता है। मैंने हमारी एक स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने उन आप लोगों से कहा ऐसा सेंटर आप लगाएं, नोएडा लगाएं, दिल्ली लगाएं, और हम अगर वो उस सेंटर में अगर 20 करोड़ तक की भी मशीन इक्विपमेंट्स लगते हैं, 18 करोड़ हम देंगे, ग्रांट है, वन टाइम। बिल्कुल सर। 2 करोड़ रुपए आप लोग मिलकर के बांट, अगर भाई आप 200 यूनिट हैं, 100 ही मान के चलो, 2 लाख रुपए आता है आपके पास एक यूनिट। आपके पास वर्ल्ड क्लास हिंदुस्तान का एक ऐसा सेंटर बन गया जहां R&D कर सकते हैं, हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी हम सप्लाई कर रहा है, सारी चीजें कर सकते हैं और दुनिया के बेस्ट एक्सपोर्टर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। बेसिकली मेरा सवाल मेरे अपने यूनिट से, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही था, क्योंकि हमारे यहाँ तो लैब्स होती हैं, टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है सर कि एक्चुअली आपका जो मेन कंसंट्रेशन था, उसके ऊपर थोड़ा डीपली ध्यान देना चाहिए हर इंसान को। एक्चुअली 2 चीजें हैं सर। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी कम होगी जब R&D होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सस्ता माल बनाने के चक्कर में रहते हैं और चाइना से इंपोर्ट करने के चक्कर में रहते हैं। जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा हम लोगों में, तब तक ये चीज नहीं हो सकती। तो आ जाएगा। अभी आप देखिए हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर कहाँ था, आज उसकी खुल गई ना, आज पोल पट्टी खुल गई ना, पूरी दुनिया की खुल गई, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की खुल गई। हेल्थ सेक्टर को लेकर के इतना अगले 3 साल में पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आने वाला है। इस लेवल पे मॉडर्नाइज हो जाएगा कि अगर कभी ऐसी आपत्ति आ गई तो हजारों लाखों इंसान की कैसे जिंदगी बताई जाती है, ये हेल्थ सेक्टर इतना उस लेवल पे मॉडर्नाइज होगा। और उतना ही चैलेंज अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के सामने आने वाला है। आप छोटी चीज नहीं कह रहा हूं मैं, यू बिलीव मी माय वर्ड, आफ्टर 6 months और a year। बिल्कुल। एक मेरा एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी सवाल है सर, बहुत अहम सवाल है। बेसिकली हम लोगों ने जो नोट किया है कि चाइना अगर एक्सपोर्ट कर पाता है तो उसमें मेन रोल इंसेंटिव्स का होता है बहुत ज्यादा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रहता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में भी इंडस्ट्री, काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पे फूड इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में काफी अच्छी मतलब कॉस्ट रहती है, तो हम लोग कम्पीट कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो स्पोर्ट है एक्सपोर्ट के अंदर, मान लो इंसेंटिव्स की सपोर्ट है या उसको इजी प्रोसेस को करने की सपोर्ट है, कस्टम्स की सपोर्ट है, इस बारे शायद कुछ ज्यादा ध्यान दिया गया। आपको नहीं, आप ये बताइए, आप अपनी चलो यूनिट का लिखिए, हालांकि ये सवाल एसोसिएशन की तरफ से आना चाहिए। आपको ऐसी कौन सी चीज की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए, प्लीज राइट टू मी। स्पोर्ट सर एक्चुअली क्या है, बहुत मेरी इंडस्ट्री जो है बहुत मीन थिन मार्जिन की इंडस्ट्री है। हम लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट इस समय जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो
अपना इधर जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये लोग काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं चाइना के साथ साथ, मैंने और वो इसीलिए लोग आपसे कम मार्जिन के। हाँ जी, मैंने आपसे इसीलिए कहा आपको अपनी यूनिट में वेस्टेज नाम का वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, तेल है, मसाले हैं, मैन पावर है, जो भी चीज है, योर मस्ट रन नियर टू जीरो वेस्ट। उसके लिए मैंने कहा कि आप वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट, ठीक है बात। हाँ जी, हम कंसल्टेंट की फीस भी देंगे भाई। आपको अगर उसने 7-8%, 10% उसने अगर वेस्टेज बचा दी तो सीधा आपका नेट प्रॉफिट बच गया ना। मैं वहीं आ रहा था सर, आपके एक्चुअली आपका मैंने पूरी स्पीच सुनी है सर, मैं वहीं आ रहा था। इससे डायरेक्ट हम लोग घूम के फिर वहीं आ जाते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है। बस एक्चुअली तभी एक्सपोर्ट में भी हम लोग कम्पीट कर पाते हैं जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। मॉडर्नाइजेशन के लिए आप मॉडर्नाइजेशन को अगर आपको चाहिए पैसा तो आप लोग बताइए ना कि भाई हमारे को सर मॉडर्नाइजेशन के लिए ये मशीन इक्विपमेंट चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें उस बैंक से हम मांग रहे हैं, नहीं दे रहा, दूसरी बैंक जो भी है, आप प्रॉब्लम बताएंगे देन वी विल टेक अप विद द मैटर विद द बैंक, लेकिन मॉडर्नाइज तो करना है ना। ठीक है सर, मैं ओझा साहब से कांटेक्ट में रहता हूं और ओझा साहब से बात करते हैं। आई विल हेल्प यू और हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। बाकी क्वेश्चन तो शायद मैडम कर रही हैं जो हमारे रिलेटेड। एग्जीबिशन के टाइम भी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी, लेकिन वो तो खैर एसोसिएशन करती है, काफी सपोर्टिंग लोग हैं। डॉक्टर साहब, दिस इज संदीप, दिस इज वन मोर क्वेश्चन सर। सर एक्सपोर्ट्स में हमें मेजर चैलेंजेस एक आती है कि सर शेल लाइफ की, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज 9 मंथ्स 12 मंथ्स की मिनिमम शेल लाइफ मांगते हैं, एंड दैट्स वेयर वो अपने यहाँ 3-4 मंथ्स। तो सर पैकेजिंग रिलेटेड एनी टेक्नोलॉजी उसमें कि हम अपनी शेल लाइफ बढ़ा सकते हैं प्रोडक्ट की, सर वो हेल्प कहाँ से मिलेगी? हेलो, हाँ जी, हाँ सर। तो सर वो ये कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए जो शेल लाइफ की उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम मीट नहीं कर पाते हैं, तो सर एनी असिस्टेंस इन देयर को पैकेजिंग या एनी अदर टेक्नोलॉजी? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा शेल्फ लाइफ किससे, पैकेजिंग से बढ़ेगी ना। पैकेजिंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट, राइट? पैकेजिंग इज वन ऑफ द एरिया, राइट? और उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा सर। हाँ, प्रिजर्व भी ऑब्वियसली प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी अलग तरीके के डालने होंगे, सब कुछ होगा। पैकेजिंग में हमने खुद ही कहा कि ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो पैकेजिंग असिस्टेंस चाहती हैं, हम हर यूनिट का सॉल्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो हिंदुस्तान की बेस्ट संस्था है, वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट हैं, डिजाइनर हैं, हम उनके थ्रू आपकी हेल्प करेंगे, और जो पैसा लगेगा उसका मेजॉरिटी पैसा हम ही देंगे, थोड़ा सा आप दे दीजिएगा, थोड़ा सा चलेगा, बट आपकी पैकेजिंग जो है वर्ल्ड क्लास बन गई ना। ये हम करेंगे। ओझा जी से टच में रहिए, वी विल डू इट। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आईएपी हर स्टेट में है? यस, इन एवरी स्टेट, इवन स्टेट छोड़ दीजिए, अगर वो आईएपी को आप ईमेल भी भेज देंगे वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। ओके, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। Any other question? Otherwise, I can leave it. You can start. Yeah, nothing sir. बहुत वैल्यूएबल आपकी वो रही सर, काफी सारी चीजें आज हमारे नॉलेज में आई है और हम ओझा जी को काफी परेशान करेंगे अब। पर ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट इतना है, हम we are here to help you out. Thank you very much sir. Thank you very much. ये है कि हम पैसे से, मेहनत से, अगर कोई हमारा रोल नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का है, किसी बैंक का है, किसी पैकेजिंग उस डिपार्टमेंट का है, एक्सपोर्ट का है, किसी इवन एमएससी के का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ये चाहते हैं पहले आपने आना होगा, लीड आपने लेनी होगी, आप करिए, हम आपके साथ, राइट? थैंक यू, श्योर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अरेंज करने के लिए। थैंक यू। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट ओझा जी का नंबर हमारे एसोसिएशन से ले लीजिए। हाँ जी, और आप डायरेक्ट मिल सकते हैं ओझा जी को जाके, विजय जी को जाके, इनका एमएसएमई का जो ओखला में इनका ऑफिस है, हाँ जी, तो डायरेक्ट मिल सकते हैं। मेरा फोन नहीं पे, मैं सारे में ढूंढा ही कहाँ है। तो उनका नंबर एसोसिएशन से ले लीजिए सारा। और एसोसिएशन भी वैसे हमारा पीवा
अभी 3 साल होने वाले हैं, तो अपने पेप्सी भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसके बन चुका है काफी चीजें, तो उसका कर रहे हैं जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो आप R&D के लिए बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, वो भी हम करने जा रहे हैं जी। सर विजय जी से कनेक्ट करना हो तो उनका भी हमें एड्रेस मिल सकता है, ईमेल आईडी? हाँ मिल जाएगा सबको। गुप्ता जी, मीनू को बोलता हूँ, सबको कनेक्ट करेगी। ओझा जी का नंबर है, उनको ऑफिस वगैरह का एड्रेस है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता जी, जो विजय सर की आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, हम चाहेंगे कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग है ना, नहीं वो जो है सबको सेंड कर दे, ग्रुप पे डाल दें, सबको ग्रुप में डाल देते हैं सर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बीच में ब्रेक हो गई थी, काफी सारी चीजें मिस हो गई हैं। वो सब जी सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई है जी जी तो हम आपको सभी जो अपने फीवा मेंबर्स हैं वो सबको प्रोवाइड करा देंगे उसको सर। और जरा गुप्ता जी, एक और मेरा क्वेश्चन था विजय सर से, तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये जो फिक्स चार्जेस जिन्होंने 3 महीने के लिए पोस्टपोन किए हैं, जी, तो ये बैलेंस के हमसे पेमेंट चार्ज किया जाएगा फिक्स चार्ज का या नहीं? भैया जी, ये डिफर्ड है कि वेव्ड ऑफ है, इनका क्वेश्चन वो He has left, I think. जी सर, नहीं समझे जी। या आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, वो तो छोड़ गए हैं दोनों। अच्छा, नहीं ओझा जी आई थिंक है उनका, कोई भी चीज है सर वो आप बता दीजिए तो एक नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? हाँ, 3 समझ महीने रहा के लिए मान लो फिक्स चार्जेस जो इन्होंने अभी वेव ऑफ किए हैं, ये वेव ऑफ ये बाद 3 महीने बाद में चार्ज किए जाएंगे इंडस्ट्री से या नहीं? नहीं किए जाएंगे सर ये कंफर्म करिए प्लीज। चलो ठीक है, तो मैं कंफर्म करवा देता हूँ। अरुण जी समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर, समझ गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है सर आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली जो जितनी चीजें जो बता रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि खाली ये डिले कर रहे हैं, बाद में वो सारा चार्ज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन सहगल साहब, जो इंडिया की पोजीशन है वो एक्चुअल में अगस्त सितंबर में आएगी कोविड की महामारी, जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ जी, उस समय मार्केट और ज्यादा टूटेगा, सही बात है। जब मार्केट टूटेगा और उस समय असल में उस समय और सपोर्ट की जरूरत होगी, ना कि पुरानी रिकवरी की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई थिंक गिरीश जी उन्होंने कई प्रेजेंटेशन में बोला हुआ था कि कोई स्टेट ने डिफर्ड किया हुआ है, मीन्स वो 6 महीने बाद लगेगा, किसी ने वेव्ड ऑफ किया है। तो आई थिंक कौन से स्टेट में है वो आपको वो जानना होगा। उन्होंने कहीं तो मेंशन किया था 6 महीने के लिए डिफर्ड हुआ है, मीन्स वो लगेगा 6 महीने बाद। और सहगल साहब, हाँ जी सर, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिकल AESC तक को नहीं पता है ये बातें, सब जियो नहीं आया स्टेट का। वो तो लोगों ने पहले नोटिस डालने शुरू कर दिए थे। इवन हमारे वो जो क्या कहते हैं, ये गैस लाइन है ना, तो गैस लाइन में भी नोटिस आने शुरू हो गई, आपकी पेमेंट नहीं हुई। फिर उनको समझाया, सीनियर लेवल लोग हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरत, आपने जो क्वेश्चन किया ना, सबसे पहले जरूरत हमें ही होनी चाहिए नॉलेज, तो हम ताकि उनको समझा सकें। नहीं, एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट ऑफिसर खुद कहते हैं हमारे पास जियो नहीं आया, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? भाई सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। वो कहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम मानते नहीं। बिल्कुल, जब तक ऑथेंटिक आदमी से नहीं आएगी। आप बताइए ना, जियो हमारे पास कहाँ से? मैं तो प्रिंट मीडिया वालों से कहता हूँ कि भाई आप जियो भी प्रिंट करा करो या एक बारकोड डाल दो, उसमें स्कैन करके हम जियो निकाल लें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, पहले एक्चुअली ये ना डिटेल, गुप्ता ही सही कह रहे हैं एक्चुअली पंकज जी, एक्चुअली सारी डिटेल जो ये जितने भी बेनिफिट्स मिले ना, उसके एक अलग से एक रिपोर्ट बनवाओ और सबको आप सर्कुलेट करवाओ। तो उससे क्या है, एक आदमी को अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जिसमें जैसे पंकज जी कह रहे हैं, बेसिकली है कि उन्होंने यही बोला है जी 3 महीने के लिए डिले कर देंगे, मतलब आपसे लेंगे जरूर, बाद में लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही जैसे बैंक भी अब वो पर्सनल इंस्टॉलमेंट भी जैसे उसको मॉनिटरिंग में डाल रहा है, तो लेकिन चक्कर यही है कि वो बाद में लेंगे जरूर और उस पीरियड का इंटरेस्ट और चार्ज कर लेंगे। ये और बड़ी खतरनाक बात है। तो ये चीजें थोड़ी क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो मेन ये सारी ये जो है सब स्टेट का अलग अलग होगा, कि किसी स्टेट में कुछ फैसिलिटीज होगी, किसी से अलग होगी। इस सेंट्रल की तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो अंडर जो है। लेकिन सर आप ना एसोसिएशन के ब्याह पे क्वेश्चन कर सकते हो और ले सकते हो डिटेल। तो ये ना, ये तो एक साथ हर आदमी के क्वेश्चन का, वरना आप जवाब ही देते रह जाओगे सबको। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक मिनट,
बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया आज भी बंद है, जहां पर मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव निकल गया, गवर्नमेंट ने भी 3 दिन पहले तो खोली है इंडस्ट्री, मंडे से कल ही खोली है, अब निकल गया कोई पॉजिटिव निकल गया, फिर 21 दिन के लिए बंद हो गई। जब 3 महीने से इंडस्ट्री नहीं चली तो फिक्स चार्जेस किस बात के? ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। क्यों सहगल साहब? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड बात है। जब इंडस्ट्री चल नहीं रही है तो फिक्स चार्जेस किस चीज के हैं? वो डोमेस्टिक में भी तो कर रहे हैं ना शायद फ्री डोमेस्टिक। जी जी जी। तो ऐसे ही वो भी नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर गोपी गुप्ता जी, आप ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन डालिए। हाँ जी जी, मैं करवाता हूँ सर इसका। इन जनरल सर, डॉक्टर साहब आप इन जनरल सारी चीजों का करो ना, मतलब तो एक एक चीज के लिख के हर डिपार्टमेंट को जब जवाब आ जाए तो एक रिपोर्ट बना के सबको डलवाओ ना। ये बहुत वैलिड चीज है और आपको ज्यादा क्वेश्चन को फेस नहीं करना पड़ेगा। हर आदमी तो आपकी तरफ देखेगा भाई ये इसका कैसे करे, इसका कैसे करे। जी जी जी। हाँ गिरीश जी, वही आज की जो प्रेजेंटेशन के जो जो बेनिफिट्स है, जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है, एक उनका पीपीटी या प्रेजेंटेशन हो तो काफी अच्छा रहेगा। करवा देते हैं वो सबको एक ग्रुप में भी डाल देते हैं और इंडिविजुअल भी करवा देते हैं। हमारे बच्चों का सर फोन आता है ना, मेरी वाइफ ढूंढ रही होती है, उसमें कहीं बोतल तो नहीं नजर आ रही पड़ी हुई, और मेरी निगाह आपके वो क्या क्या लगा हुआ है। अरुण साहब, मेरा एक सजेशन ये था कि गुप्ता जी को हम लोग जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं वो एक बार उनको व्हाट्सअप कर दें और वो उसको समराइज करके देन वो पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, नहीं तो उनको क्वेश्चन लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात ठीक है। आप अपने ग्रुप में अदरवाइज विल कीप आस्किंग जी ये क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या ग्रुप में डाल सकते हो और बाद में सर सॉर्ट आउट करके आगे पूछ सकते हैं। हाँ, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी हर आदमी की अपनी नीड अलग है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। स्टेट वाइज भी, जैसे गुप्ता जी भी कह रहे थे, स्टेट वाइज लोग अलग अलग कुछ क्वेश्चन होंगे लोगों के, तो ठीक बात है। गुप्ता जी, एक एमएसएमई की कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी, फोन नंबर ये प्लीज डाल अपने ग्रुप पे डाल देता हूं सर, वो करवा देता हूं। डॉक्टर साहब एक टाइम फिक्स कर दो भाई, आप 3-4 दिन के अंदर अंदर ना जिसने जो क्वेश्चन डालने हैं वो डाल दे, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर। हेलो जी जी जी, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली आगे है ओझा जी, आगे। हेलो हेलो, बोलिए ओझा जी। सर आपको म्यूट कर रखा है, बोलने ही नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं ये तो आप अपने आपके हाथ में है ना, म्यूट नहीं करना तो। नहीं वो आपके यहाँ से हो जाता है ना। अच्छा, नहीं आप अपना खुद कर सकते हो अनम्यूट। अच्छा, नहीं एक्चुअली आपको ना म्यूट इसलिए किया था, भाई बोलो मत, चेक साइन करते रहो जरा, लोगों को चेक की जरूरत जरा। बिल्कुल सबको मैं ऑन कर दे। ऐसा है सहगल साहब, अभी मैं देख रहा था करीब 22 लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे डायरेक्टर साहब तो हट गए इस पर से, तो जो उनको कहना था उन्होंने कहा। अभी क्या है, देखो एसोसिएशन आदमी बनाता ही इसीलिए है जिससे कलेक्टिव प्रॉब्लम एक फोरम पे रखी जा सके, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों का डिस्कशन हो रहा था ना, तो यही बात आ रही थी कि वेव ऑफ है या पोस्टपोन हुआ है, डिफर हुआ है, ये सारे वर्ड जो हैं सबकी अपनी मीनिंग है। कई स्टेट गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है, कई मिनिस्ट्री, कई स्टेट गवर्नमेंट जो है वेव ऑफ कर रही हैं और कई लोग डिफर कर रहे हैं। तो ये उनका अपना डिसीजन है, क्या इंडिविजुअल डिसीजन है, स्टेट वाइज डिसीजन, बिल्कुल ठीक बात है। अब रही बात आपके डिमांड की, आप कितना जस्टिफाई कर पाते हो, हाँ कितना बढ़िया से उसको प्रेजेंट कर पाते हो, तो ये आप सभी लोग मिल करके इनपुट जब देंगे ना, तो उस पे जो उसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा और आपकी एसोसिएशन स्ट्रांगली उसको एडवोकेसी करेगी वहाँ पे, तो निकल के आएगा उसका रिजल्ट। रही बात जियो की, तो जियो जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री है वो दे देगी आपको, ये बड़ी बात नहीं है। ये गुप्ता जी का जो ऑफिस है वो इसको नोट डाउन करके उनसे टेकअप कर सकता है 1 by 1, और उसके जो आउटकम है वो आप लोगों से शेयर कर सकता है ना। अच्छा सर, हाँ सर बताएं। नहीं करो आप प्लीज, फिर मैं अच्छा, करता हूं। मेरा जो अपने आप को अनम्यूट करने का मकसद था, उसमें मेरा इंटरेस्ट था कि अब गुप्ता जी की एसोसिएशन अभी एक्टिव हो रही है, आप सभी लोग एक्टिव कर रहे हो। ये जो मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है ना इस समय, हेलो जो मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है, मॉडर्नाइजेशन और सेटिंग अप यूनिट,
दोनों के इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होते हैं। होता क्या है कि सब लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें सेटिंग अप के लिए भी इंसेंटिव है और अपग्रेडेशन के लिए भी स्कीम है। नहीं तो बेनिफिट किस में ज्यादा रहता है, मतलब नई यूनिट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है या एक्सपेंशन का ज्यादा बेनिफिट? नहीं, ऐसा होता है कि सेटिंग अप और दोनों में रेट सेम रखते हैं लोग। अच्छा, सेम रखते हैं, रेट सेम रखते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेडेशन एक ऐसा काम होता है जो रेगुलर होता है। हाँ, वो डिफरेंट, वो तो डिफरेंट हो गया। हर साल कुछ न कुछ आदमी करना चाहता है। अभी हमारी जो स्कीम है ना, जिसको डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, 15% हम लोग देते हैं और अप टू 15 lakhs देते हैं। अभी इसमें मुश्किल से 50-55 टेक्नोलॉजी अप्रूव हुई हैं। हम गुप्ता जी को उसकी पूरी कॉपी एक सेट पकड़ा देते हैं और आप लोग भी ले लो मेरे से, उसको पढ़ लो आप लोग। उसमें फूड की इस जो मशीनें हैं उसके अलावा और कौन कौन सी मशीनें डाल सकते हो आप लोग, वो डलवा दो। अच्छा, जो रेट पुराने हैं उनको अपडेट करवा दो। तो ये काम एसोसिएशन लेवल पर अगर हो तो पूरी इंडस्ट्री का भला हो सकता है। ठीक है, तो एक काम तो ये एसोसिएशन टेकअप करे कि क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम की जो टेक्नोलॉजी अप्रूव है, जो मशीनरी अप्रूव है, उसके रेट अपडेट कर दे और नए मशीनें जो उसमें नहीं है वो भी ऐड करवा ले। ठीक है, दैट इज वन। सेकंड, एक खुशखबरी आप लोगों से शेयर करनी थी कि अभी 20 तारीख को 20 मई को एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आई है। एक मिनट सर, एक मिनट फिर रिपीट करो ना सर, ये डॉक्टर साहब बोल गए थे। हाँ, ये जो 20 तारीख को 20 मई को ये भारत सरकार एक स्कीम लेके आई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। वो मॉडर्नाइजेशन के लिए 35% के रेट से सब्सिडी देगी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हम लोग 15% दे रहे थे ना, वो लोग 35% के रेट से देंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया देंगे। तो अगर 35% के रेट से, सर उसकी कैपिंग क्या है सर? उसको 10 लाख रुपए देंगे एक बार अगर आप मॉडर्नाइज करने जा रहे हो तो। ये मान के चलते हैं, मान लो अगर 35% का रेट है, 10 लाख की कोई सब्सिडी दे रहा है, तो आपको 30-35 लाख या 40 लाख तक की इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएगी। तो मतलब 40 लाख या 50 लाख का कोई ऐड ऑन हो रहा है आपकी मशीनरी का, तो उसका आपको 35% सब्सिडी ये देंगे और ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगी। लेकिन अभी ये 20 मई को इन्होंने अनाउंस किया है, तो हर स्टेट वाले अपने अपने उनको वो बनाना पड़ेगा एनुअल प्लान कि साल भर में कितने प्रपोजल करेंगे। हाँ, ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना करके उसी के ऊपर सब लोग एप्लीकेशन देंगे, जिससे स्टेटस वगैरह आप लोग बराबर चेक कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम आई। अच्छा, दूसरे बात ये चल रही थी कि इंसेंटिव स्कीम्स की, ये भी हमारे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि कहाँ पे कितनी है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट की मैं साइट चेक कर रहा था, तो वो जो स्कीमें यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्कीम करते हैं जो सेटिंग अप या मॉडर्नाइजेशन की है। अब सेटिंग अप मॉडर्नाइजेशन में वो सिर्फ सी और डी ब्लॉक में देते हैं। पूरे हरियाणा को उन्होंने ब्लॉक में बांटा हुआ है। एक मिनट इंटरप्ट करूं मैं आपको। मेरा ये कहना था, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे थोड़ी सी डिटेल जानकारी चाहिए, वो आप यहीं दे रहे हैं या मैं अलग से फोन करके पूछूं? मतलब मेरे को दो तीन मेरी चीजें हैं जो एक तो जो सेटिंग अप की बात है, मुझे राजस्थान और हरियाणा के बारे में, दोनों की स्कीम्स के बारे में पता करना है। और दूसरा तो 1-to-1 बैठ के बात कर लेंगे। वैसे अभी जो यहाँ हम बोल रहे थे वो सभी लोग सुन रहे थे, तो जब भी चाहते हैं उसको यूज भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ओझा सर। हाँ बताइए सर, एक मेरा क्वेश्चन है सर, एक कंपनी 5 सालों मान लो 3 बार अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। हाँ, कर ले। वो तीनों बार अपग्रेड के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकती है? हाँ जी, कर सकती है। हाँ जी, कर सकती है। ये बिजनेसमैन वाला बढ़िया बिजनेस वाला क्वेश्चन है सर कि भाई 10 लाख से तो काम चलेगा नहीं, कितनी बार ले सकते हैं? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर। और सर इसकी 15 लाख की 10 लाख की कैपिंग बढ़वाइए सर। कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है सर। अपग्रेड में के करोड़ रुपए की मशीन आ जाती है आजकल। हाँ जी, हाँ, एक के क्या 2-3 करोड़ों की मशीनें हैं जी। आदमी पैकेजिंग की मशीन लगा देते हैं। टाइम की सर वैल्यू बहुत है सर। एक बार दिल्ली आना जाना, पेपर सी से तैयार कराने, मेहनत बराबर है। अरे सर मत आओ ना, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। सर ये काम एसोसिएशन वालों को पकड़ाओ, उन्हीं से फॉलो अप करो, क्यों खुद इतने चक्कर लगाने।
आप मेंबर हो। हमारे गुप्ता जी के बाल ज्यादा नहीं उड़वाने, भाभी जी नाराज हो जाएंगे। ये तो जाते ही नहीं है बहुत उड़ गए पिछले 3 सालों में। पंकज मेरे साहब को इतनी बार बुलाया, कहीं मीटिंग में ही नहीं आए कोई साहब। क्या करे भैया, जब आते हैं तो उसके बाद फोन ही नहीं उठाते। अच्छा सर, अरे नहीं, अगर सुनो, बिजी ज्यादा रहते हैं सर। सर एक मिनट सुनो आप। ऐसा है, पूरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 2 टेयर में आप बात करो। एक होता है माइक्रो इंडस्ट्री जो 10-20 लाख से काम शुरू करता है, उसकी रिक्वायरमेंट एनुअल जो एडिशन की होती है वो ऐसे ही होती है, 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख जोड़ के वो अपडेट करता है अपने आप को। इसी के लिए ये स्कीम इन्होंने निकाली है, जिसमें वो 35% के रेट से मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन के नाम पे 10 लाख तक की कैप डाली हुई है। इसमें इनका टारगेट ये है कि जिसने पॉकेट से पैसे लगा के 10-20 लाख डाल के एक इंडस्ट्री शुरू कर दी, तो वो कम से कम FSSAI के हाइजीन वगैरह की कंप्लायंस कर ले, रूल्स रेगुलेशन एडहेयर करे, और एक उसका नाम ही उसने दिया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। और जो लोग इस लेवल को ऊपर निकल चुके हैं उन लोगों के लिए दूसरी स्कीमें हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग बताया इन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब ने। उसमें आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट हायर करो, उसकी फीस 80% डिपार्टमेंट बियर कर लेगी, और आप और ऊपर जाओ। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम उन्होंने बताई थी, 20 करोड़ का एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगा लो, उसमें चाहे मटेरियल हैंडलिंग के लिए नए इक्विपमेंट डाल दो, वेयर हाउसिंग कर लो, या कोल्ड स्टोर डाल दो, या कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस कुछ मशीनरी है जो ऐसा प्रोसेस कर दे जो कई इंडस्ट्री को संभाल सकती है, वो एक्टिविटी डाल दो। इन सब के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो सर आप लोग, जो लोग 5 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ के स्लैब में काम कर रहे हैं। जी सर। सर गुप्ता सर के साथ में जो है, डॉक्टर गुप्ता जी के साथ में सब मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, माइक्रो वाले कोई नहीं है। तो मीडियम वाले सर लीन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। तो सर फिर आप लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग यूज करो। कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो मीडियम से भी निकल जाएंगे। नहीं, अब तो डिफिनीशन रिवाइज हो गई है सर। अब नई डिफिनीशन वो आ गई ना, 5 करोड़। हाँ, वो बहुत बेनिफिशियल हुआ है। मेन क्या था, इन्वेस्टमेंट वाला जो सेकंड वो किया ना, जो मॉडिफिकेशन, उससे बड़ा बेनिफिट मिला। अब 50 करोड़ हो गया ना शायद। ऐसा एक बेनिफिट मिला है काफी। पहला स्लैब है 1 करोड़ माइक्रो, 10 करोड़ 10 करोड़ स्मॉल, और उसको 50 करोड़ कर दिया ना। हाँ, 20 करोड़ में कुछ हुआ नहीं, 50 करोड़ वाला बहुत अच्छा डिसीजन लिया सर। 50 करोड़ में इन्वेस्टमेंट वाले भी मीडियम में आ गए, ये बहुत अच्छी बात है सर। आप लोग कॉमन सहगल साहब 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, 50 करोड़ सेल्स है। नहीं सर, 200 करोड़ पे इन्वेस्ट वो है टर्नओवर, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। वो MSME वो जो है ना स्मॉल है। नहीं सर, मीडियम सॉरी मीडियम 250 करोड़ मीडियम है। हाँ, मीडियम की बात ही कर रहा हूँ मैं। मीडियम 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ या 200 करोड़ जो भी है वो टर्नओवर है। हाँ, अभी 1, 10 और 50। हाँ। चलो, बढ़िया लगा आप सब। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू ऑल मेंबर कनेक्टिंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग फोन नहीं उठाते हैं, बड़ी दिक्कतें होती है, तो इसलिए सारे मेंबरों को आना चाहिए। पूरा 150 मेंबर है, 120-22 कितना मेंबर आए थे? आज नहीं, 27-28 के करीब थे। 27-28 थे। हाँ। कम से कम जितने मेंबर्स हैं 150-155 है, सबको जो कनेक्ट होना चाहिए, सबको नॉलेज मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अभी पता चलेगा लोगों को, तो और कनेक्ट होंगे, बेनिफिट तो मिलता ही है। अभी नेट हम जेल से करा रहे हैं, ये पहली मीटिंग है, धीरे धीरे सब लोग आए जाएंगे फ्यूचर में। और क्वेश्चन सर रेगुलर आप लोग देते रहो इनको। और ये क्वेश्चंस को एक हमारा एक नया साइट लॉन्च हुआ है सर, जिसको बोलते हैं champions.gov.in। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आप लोग डाल करके बिना मीटिंग के भी जवाब ले सकते हो। डॉक्टर साहब प्लीज ये सबको जो है ना ग्रुप पे डाल दें। ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है, रिकॉर्डिंग को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओजय जी, थोड़ा राजस्थान और हरियाणा का कंपैरिजन स्टडी करके थोड़ा सा आपको मैं कॉल करता हूँ ना, बताओ कब करूँ, तो थोड़ा दोनों की नॉलेज लेनी है। बस एक दिन का टाइम दे दो सर, दोनों को पढ़ लेता हूँ नई यूनिट के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। फोर्टिफाइड बिस्किट बनाइए। हाँ जी, फोर्टिफाइड बिस्किट बनाइए। हाँ, इसको लिख के दे दो, कोरोना से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा मिनरल वो बिस्किट वो ही बनाएंगे जो सबसे सस्ता बनेगा, सबसे महंगा बिकेगा। सर 1.5 रुपए किलो कॉस्ट बढ़नी है। अब बिस्किट में अगर देखोगे तो 10-15 पैसे बढ़ेगी कॉस्ट खाली, 10 पैसे। हाँ बढ़ेगी सर एक्चुअली, लेकिन ना अभी एक्चुअली थैंक्स टू कोविड
देखो उन्होंने सुबह बोला था कोविड ने मार्केट ऐसी बना दी है, देखा नहीं ब्रिटेनिया का उस दिन आ रहा था इंटरव्यू, 15% ग्रोथ मिली है ब्रिटेनिया को, और ये तो ब्रिटेनिया की ग्रोथ है जो 1-2% पे खेलता था। अब लेकिन पर्टिकुलरली हमारी इंडस्ट्री में तो लोगों को 100% ग्रोथ मिली है। हाँ सर, बिस्किट कंजम्पशन बढ़ा है इसमें पोस्ट कोविड। सिर्फ कोरोना के अलावा बाकी सारी चीजें अच्छी हो रही है, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज। हाँ, जितने लोग घर में रहे ना, इससे कोविड-19 से सबकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे को तो बहुत ज्यादा हुआ है, शुगर सब कंट्रोल है। बोतलों हाथ में नहीं आई ना सर, अगर बोतल हाथ में। ओके गुप्ता जी। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीनू। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।